श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ को की कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा 3 रानियां थीं। राम कौशल्या के पुत्र थे। संसार में व्याप्त बुराइयों के विनाश के लिए विष्णु भगवान ने राम के रूप में 7वां अवतार लिया था। अयोध्या के एक सुंदर महल में राम अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ बड़े हुए थे। राम अत्यंत दयालु, साहसी और बुद्धिमान थे। राम सभी से प्रेम करते थे तथा सभी का सम्मान करते थे और सभी के दुलारे थे। राक्षस वन में ऋषियों के यज्ञ में बाधा डाला करते थे। ऋषि विश्वामित्र ने किशोर राम को यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ से मांगा। राम तथा लक्ष्मण उनके साथ जाने के लिए सहमत हो गए। ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में रहकर राम ने बहुत कुछ सीखा। यज्ञ में बाधा डालने वाले असुरों का नाश किया। उसके बाद राम और लक्ष्मण को साथ लेकर ऋषि विश्वामित्र मिथिला राज गए। मिथिला राज में ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। शर्त थी कि जो भी शिव धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। कई राजाओं और राजकुमारों ने प्रयत्न किया पर वे धनुष उठा भी नहीं पाए। राम प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हुए और धनुष टूट गया। सीता और राम का विवाह प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हुआ। राम अयोध्या के युवराज थे। उनका राज्याभिषेक होने वाला था। राजा दशरथ ने बहुत पहले अपनी रानी कैकेयी को 2 वचन दिए थे। रानी ने उस वचन को पूरा करने की मांग करी। उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी तथा राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजने की मांग की। राम ने उनकी इस मांग को सहर्ष स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। वे सभी वन महल की सुख सुविधाओं को छोड़कर वन जाकर सादा जीवन जीने लगे। अपने वनवास के दौरान एक दिन सीता ने एक सुंदर सुनहरा हिरण देखकर राम से उसे पकड़कर लाने के लिए कहा। राम हिरण के पीछे गए किंतु वह सब रावण की एक चाल थी। हिरण के रूप में वह रावण का भेजा हुआ असुर मारीच था। जब राम हिरण को पकड़ने गए तभी रावण साधु के वेश में आया और सीता को हरकर अपने राज्य लंका ले गया। वापस आने पर सीता को वहां न पाकर राम और लक्ष्मण ने चारों ओर उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उनकी मुलाकात राजा दशरथ के मित्र जटायु से हुई। वह पूरी तरह से घायल पड़ा था। उसने रावण को सीता को लेकर जाते देखा था। उसने बचाने की भरपूर चेष्टा करी थी पर रावण ने उसके पंख काट डाले थे। राम को यह बताते हुए उसने अंतिम सांस ली। राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जंगल में आगे बढ़ते रहे। उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें शबरी नामक एक वृद्धा रहती थी। वह राम की भक्त थी। राम को देखकर शबरी ने उनका सत्कार किया और चक कर मीठे मीठे बेर उन्हें खाने के लिए दिए। लक्ष्मण जूठे बेरों को लेकर अप्रसन्न थे पर राम ने कहा, ये बेर शबरी की भक्ति और प्रेम से भरपूर है और किसी भी चीज़ से अधिक मीठे हैं। शबरी ने राम को सुग्रीव से मिलने की सलाह दी। जंगल में सीता को ढूंढते ढूंढते राम की मुलाकात सुग्रीव और हनुमान से हुई। उनसे राम की मित्रता हो गई। उन्होंने सीता को ढूंढकर लाने का वचन दिया। हनुमान सीता को ढूंढते हुए समुद्र पार कर लंका गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में राक्षसियों से घिरी सीता को देखा। हनुमान सीता से मिले। उनका विश्वास जीतने के लिए उन्होंने साथ लाई राम की अंगूठी सीता को दी। उन्हें वापस ले जाने का आश्वासन देकर उनका एक आभूषण लेकर वह वापस राम के पास लौट आए। सीता को वापस लाने की तैयारी शुरू हुई। सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना की सहायता से लंका जाने के लिए समुद्र पर एक पुल बनाया गया। राम और
रावण का भयंकर युद्ध हुआ। अंत में रावण को हराकर राम सीता को वापस ले आए। 14 वर्ष पूरा होने पर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। महलों, भवनों और सड़कों को फूलों और दीपों से सजाया गया। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी थी। तभी से हर वर्ष इस दिन दीपावली मनाई जाने लगी। दीपों का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक है। राम अयोध्या के राजा बने। उन्होंने दयालुता पूर्वक धर्म पथ पर चलते हुए न्याय पूर्वक शासन किया। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति को सदा अपने वचन तथा कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। उनका कहना था कि धर्म उन्हीं की रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करते हैं। उनके शासनकाल में चारों ओर शांति तथा समृद्धि थी। इसी कारण उनका राज्यकाल राम राज्य कहलाया। प्रभु श्री राम के जीवन की कथा साहस, प्रेम और भक्तिभाव से धर्म के आधार पर सही कार्य करने की कथा है।